नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपको बता दें कि आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ 57,000 से ज्यादा नए मामले, कुल आंकड़ा 17 लाख के करीब। वहीं 3 तलाक के बाद अब दूसरी शादी और हलाला पर भी लगे रोक। मुस्लिम महिला आंदोलन संगठन ने की मांग। वहीं बाइक या फिर स्कूटर पर लगाया लोकल हेलमेट तो कटेगा चालान, जाने क्या है नया कानून। वहीं अमेरिका में जल्द टिकटॉक हो सकता है बैन। चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक करने को तैयार हुए डोनाल्ड ट्रंप। वहीं ड्रग्स पर शिकंजा कसने के लिए तंबाकू और पान मसाले पर बैन, अध्यादेश लाने की तैयारी। वहीं बिजली दरों में स्लैब में होंगे व्यापक बदलाव, बढ़ेगा जेब पर बोझ। वहीं माइक्रोसॉफ्ट कर रही टिकटॉक को खरीदने की तैयारी, जल्द हो सकती है डील। वहीं पश्चिम बंगाल में पूर्ण लॉकडाउन के बाद बिगड़ा ट्रेनों का शेड्यूल, कई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें हुई रद्द। वहीं युवा बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी, बीएसएनएल के एक्सचेंजों में जल्द शुरू हो रही हैं भर्तियां। वहीं नोएडा में अनलॉक 3 का कोई भी फायदा नहीं, अब 31 अगस्त तक धारा 144 लागू, जिम और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद। वहीं अगली बड़ी खबर में उपभोक्ताओं के लिए अगस्त की पहली राहत भरी खबर, एलपीजी सिलेंडर प्राइस में नहीं हुआ कोई भी बदलाव। वहीं 5 और 15 अगस्त को आतंकी हमले की फिराक में पाकिस्तानी 20 आतंकियों को किया प्रशिक्षित। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया। देश में मृतकों का आंकड़ा 36,000 को पार कर गया। देश में पहली बार कोरोना वायरस के 57,117 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 764 लोगों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 36,511 हो गई। देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 16,95,988 हो गए, जिनमें से 5,65,103 लोगों का उपचार चल रहा है और 10,94,376 लोग बिल्कुल ठीक हो गए। वही बड़ी खबर, 3 तलाक के बाद अब दूसरी शादी और हलाला पर भी लगे रोक। मुस्लिम महिला आंदोलन संगठन ने की मांग। जी आपको बता दें कि देश की मुस्लिम महिलाओं को 1 साल पहले लागू हुए 3 तलाक कानून से काफी राहत मिली है। हालांकि इस कानून के दायरे में दूसरी शादी, हलाला और कम उम्र में विवाह जैसी प्रथा शामिल नहीं है। इन पर रोक लगाने के लिए महिलाएं मुस्लिम कानून की मांग कर रही हैं। आपको बता दें कि जिसका मसौदा शरीयत पर आधारित हो। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की प्रमुख सफिया अख्तर ने बताया कि 3 तलाक के खिलाफ उनका संगठन वर्ष 2008 से संघर्ष कर रहा था। इसके लिए अलग अलग राज्यों में महिलाओं से राय जुटाई गई। वकीलों और बुद्धिजीवियों से मशविरा करने के बाद 3 तलाक के खिलाफ 70,000 लोगों के हस्ताक्षर का ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा था। 3 तलाक कानून लागू होने के बाद ई तलाक पर प्रभावी अंकुश लग गया है। इसके पहले फोन, ईमेल और एसएमएस आदि से दूर देश में बैठा व्यक्ति 3 बार तलाक लिखकर भेज देता था। इससे पीड़ित महिला के पास न्याय के लिए कोई भी रास्ता ही नहीं बचता था। उन्होंने बताया कि 3 तलाक के खिलाफ इस कानून का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 2016, 2017 और 2018 में सूचना के जरिए 3 तलाक का चलन अधिक था। कानून लागू होने के बाद इसमें भारी कमी आई है। आपको बता दें कि अब महिलाओं ने दूसरी शादी और हलाला पर भी रोक लगाने की मांग की है। वही बड़ी खबर, बाइक या फिर स्कूटर पर लगाया लोकल हेलमेट तो अब कटेगा चालान, जाने क्या है नया कानून। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार 2 पहिया सवारों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन व बिक्री सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू करने जा रही है। लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही लोकल हेलमेट उत्पादन पर भी 2 लाख रुपए का जुर्माना व जेल का भी प्रावधान किया जाएगा। सड़क हादसों में लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते हर रोज 28 बाइक सवारों की जान चली जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बगैर हेलमेट अथवा हेलमेट की खराब गुणवत्ता यानी लोकल हेलमेट होने पर 1,000 रुपए का चालान होगा। नए मानक में हेलमेट का वजन 1.5 किलो से घटाकर 1 किलो 200 ग्राम कर दिया गया है। 2 व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कपूर ने बताया कि हेलमेट को BIS सूची में शामिल होने से 2 पहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटना में जान बच सकेगी। 2016 के अध्ययन के मुताबिक देश में प्रतिदिन लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते 28 बाइक सवार सड़क हादसे में मारे जाते हैं। आपको बता दें कि गैर BIS हेलमेट उत्पादन, स्टॉक व बिक्री को अब अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर कंपनी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना व सजा होगी। लोकल हेलमेट को अब निर्यात भी नहीं किया जा सकेगा। वही बड़ी खबर, अमेरिका में जल्द टिकटॉक हो सकता है बैन। चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक करने को तैयार डोनाल्ड ट्रंप।
जी आपको बता दें कि भारत की चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक के बाद अब अमेरिका भी इसी तर्ज पर उसके खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। भारत के टिकटॉक बैन करने के बाद अब अमेरिका जल्द ही अपने देश में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसकी पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उनका प्रशासन चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकता है। ट्रंप ने कहा कि हम टिकटॉक को देख रहे हैं, हम टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, हम कुछ अन्य चीजें कर रहे हैं, हमारे पास कुछ विकल्प हो सकते हैं, लेकिन हम टिकटॉक के संबंध में बहुत सारे विकल्प देख रहे हैं। इससे पहले बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा था कि अमेरिकी सरकार टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच रही है। ट्रंप से जब संभवतः चीनी आवेदन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम टिकटॉक को देख रहे हैं, हम एक निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं। जाहिर सी बात है टिकटॉक पर अब अमेरिका में जल्दी ही बैन लग जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, ड्रग्स पर शिकंजा कसने के लिए यह राज्य लगा रहा है तंबाकू और पान मसाले पर बैन, अध्यादेश लाने की तैयारी। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को राज्यपाल वजुभाई वाला को बताया कि कर्नाटक में तंबाकू, गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। यह फैसला ड्रग्स पर शिकंजा कसने को लेकर उठाया जा रहा है। येदियुरप्पा ने गृह मंत्री बसवराज बोम्मई के साथ मिलकर राज्यपाल से राज्य में ड्रग्स अपराध और कोरोना वायरस मामलों सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने का आह्वान किया। चर्चा के दौरान राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और सभी प्रकार के पाउच के वितरण पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। बताया गया है कि राज्य में गुटखा बेचने के नाम पर ड्रग्स की बिक्री हो रही थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि यदि आवश्यक हो तो इस बारे में एक अध्यादेश लाया जाएगा। हाल ही में बेंगलुरु पुलिस ने 1.25 करोड़ रुपए के बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। इसमें केरल के 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसी वजह से अब सरकार इस अध्यादेश को लाने जा रही है। वह अगली बड़ी खबर, यूपी में बिजली दरों के स्लैब में होंगे व्यापक बदलाव, बढ़ेगा जेब पर बोझ। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली दरों के स्लैब का ढांचा बदलने की तैयारी की जा रही है। मौजूदा समय में सभी श्रेणियों के कुल 80 स्लैब हैं। इसे 40 से 50 करने पर विचार किया जा रहा है। इसे परोक्ष रूप से उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। हालांकि सरकार शिक्षण संस्थानों, रामलीला, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, देवी जागरण जैसे धार्मिक आयोजनों को सस्ती बिजली देने जा रही है। आपको बता दें कि घरेलू श्रेणी में लाइफलाइन यानी गरीबी की रेखा के नीचे उपभोक्ताओं को छोड़कर इस समय दरों के 4 स्लैब हैं। अब उन्हें 2 करने की तैयारी है। एक स्लैब 200 यूनिट तथा दूसरा स्लैब 200 से ज्यादा खपत का बनाने का प्रस्ताव है। 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों की एक ही दर रखने पर विचार किया जा रहा है। इसी तरह कमर्शियल, कृषि, औद्योगिक व अन्य श्रेणियों के स्लैब भी कम किए जाएंगे। जानकारों का कहना है कि स्लैब कम होने से परोक्ष रूप से उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ सकता है। पहले के बाद दूसरे स्लैब में जाने पर बिजली की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। वह अगली बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट कर रही टिकटॉक को खरीदने की तैयारी, जल्द हो सकती है डील। ये आपको बता दें कि शॉर्ट वीडियो मेकिंग एंड शेयरिंग ऐप टिकटॉक को पिछले काफी समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों भारत सरकार ने यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए कुल 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, जिनमें टिकटॉक भी शामिल था। भारत के बाद अब दुनिया के कई देश टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। सामने आई एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत के बाद अब अमेरिका में भी इस ऐप पर बैन लगाया जा सकता है और ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट अब टिकटॉक को खरीदने की प्लानिंग कर रही है। भारत में टिकटॉक के बैन होने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो कई बार टिकटॉक को लेकर बयान दे चुके हैं कि जल्द ही इसे अमेरिका में बैन किया जा सकता है। आपको बता दें कि लेकिन इसी बीच अब माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीदने की पूरी तैयारी में है। वह अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में पूर्ण लॉकडाउन के बाद बिगड़ा ट्रेनों का शेड्यूल, कई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें हुई रद्द। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अगस्त महीने में 9 अलग-अलग दिन पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद कई ट्रेनों का शेड्यूल बिगड़ गया है। कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया। माना जा रहा है कि उन सभी तारीखों पर धनबाद होकर बंगाल जाने वाली सभी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 4 अगस्त को नई दिल्ली से चलकर हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। वहीं हावड़ा नई दिल्ली राजधानी 5 अगस्त को हावड़ा से रद्द रहेगी। आपको बता दें कि बंगाल में घोषित पूर्ण लॉकडाउन को देखते हुए शुक्रवार को रेलवे ने यह घोषणा की है।
वह अगली बड़ी खबर, नोएडा में अनलॉक 3 का फायदा नहीं, अब 31 अगस्त तक धारा 144 लागू, जिम और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद। जी आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लागू धारा 144 को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। यहाँ पर अनलॉक 3 की कोई भी गाइडलाइन लागू नहीं होगी। आपको बता दें कि जिला पुलिस ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस अवधि में राजनीतिक, सामाजिक, खेल संबंधी या फिर धार्मिक सम्मेलन करने और विरोध प्रदर्शन के तहत रैलियां निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा संभव है। आपको बता दें कि गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। हरियाणा, पंजाब, गंगेय पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।